हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि शुरुआत में आप देखेंगे कि ज- काकू हॉल में घड़ी को बार बार निहारते हुए रहती है, तो वहाँ पे पाकी आ जाती है और कहती है क्या हुआ और आप ऐसे क्यों परेशान हैं। तो काकू कहती है कि 9 बज गया है, अभी तक विराट आया नहीं है। तो पाकी कहती है कि विराट रास्ते में होगा, वो जल्दी आ जाएगा। मुझे चिंता हो रही है कि वो जब आएगा तो उसे खाना कौन खिलाएगा और कब तक ये हम सई की बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करेंगे। तो पाकी कहती है कि आप परेशान मत होइए, कुछ दिनों में ही विराट समझ जाएगा कि सही गलत है और वो उसको अपनी जगह दिखाएगा ज़रूर। इसके बाद काकू कहती है कि अब हमें जाके सो जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है, आज के लिए काफ़ी है। तो करिश्मा सडनली वहाँ से बोल देती है कि हाँ, आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया है और सई भाभी की वजह से, और मैं तो बहुत थक भी गई हूँ उठक बैठक लगा के। और वहाँ से सलोनी और काकू चली जाती हैं। उसके बाद में पाकी और करिश्मा रह जाती हैं। तो पाकी वहाँ पे चक्कर काटती रहती है। तो सलोनी की बहू करिश्मा कहती है कि आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं। तो पाकी कहती है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बुक पढ़ना चाहती थी, तो अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रह के बुक पढ़ सकती हो। तो करिश्मा कहती है मैंने तो स्कूल में भी अपनी बुक नहीं पढ़ी, और ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए। और साथ में ये भी कहती है कि इंतज़ार कर रही हूँ कि जिस दिन तुम अपने काम से अपना काम रखना शुरू कर दोगी। और काफ़ी देर हो जाता है तब विराट एंड वहाँ पे आज घर में आता ही है। और तो पाकी उठ के उसको पानी देती है और साथ में कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तो विराट कहता है पाकी तुम जाके सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, मैं खुद खा लूँगा। पाकी कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी कल और आज के लिए। और साथ में ये भी कहती है मैंने तो मौसी का साथ भी नहीं दिया, एक औरत होने के नाते तो कम से कम मुझे शिवानी मौसी का साथ देना चाहिए था। और कहती है कि आई होप कि अम्मे को उसकी हरकतों की सज़ा मिल रही होगी। तो विराट कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो चवान निवान के साथ बुरा करे और उसको बख्श दिया जाए। इसके बाद विराट अपने कमरे में जाता है तो सई तब तक बुक पढ़ रही होती है और विराट उससे अमय के बारे में बोल के बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सई बोलती है कि सुबह डांट के गए थे, अब जेलो मेरी खामोशी, और चुपचाप वैसे ही रहती है। तो विराट आके बोलता है कि तुम कभी भी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती हो ना, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर वक्त तुम ही सही रहोगी और सामने वाला गलत। और विराट वो ग्लास जैसे ही बात करने लगता है तो गलती से उसका हाथ से ग्लास टूट जाता है और फूलदान भी वहाँ से टूट ही जाता है। तो वो विराट उसको साफ़ कर रहा होता है और फिर कहता है कि इसको तो हर बात का बखेड़ा बनाना की आदत हो गई है। तो सही बोलती है कि मैं बखेड़ा खड़ा करती हूँ क्या। तो सही और विराट के बीच में थोड़ा सा हीटेड कॉन्वर्जेसन हो जाता है, जहाँ पे सही बहुत गुस्से में रहती है और कहती है कि मैं नहीं करती हूँ, आपके घर वाले। तो विराट बार बार कहता रहता है कि उनकी बात क्यों कर रही हो, तुम अपनी बात करो, जहाँ की तुम माफ़ी मांग के मैटर को क्लोज कर देती, और तुम्हारी वजह से मुझे सारे घर के ताने सुनने पड़ते हैं, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देता हूँ। तो सही कहती है कि अगर आपके घर वाले को समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूँ तो चुपचाप से क्यों नहीं रहते। विराट कहता है कि जो तुम करती हो सही करती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग में जो चलता है किसी को समझ में नहीं आता है। जब तक तुम सबको समझाओगी नहीं तो कैसे वो लोग को समझ में आएगा कि तुम क्या करने वाली हो। तो सही कहती है समझाने की कोशिश तो मैंने की थी ना, कॉलेज टाइम पे उनका बस चलता तो वो लोग तो मुझे घर पे ही बिठा देते और मेरे कॉलेज जाने का सपना और डॉक्टर बनने का सपना चूर चूर हो जाता। विराट ये भी कह देता है कि मैं रोज़ ना पुलिस स्टेशन के बाद घर नहीं आता हूँ या अदालत में आता हूँ, जहाँ पे तुम हर रोज़ एक मुद्दा लेके बैठी हुई रहती हो। तो सही कहती है तो आपने मुझसे बात क्यों की, हम बात नहीं करते, हम तो बहस करते हैं, जब मैं चुपचाप से पढ़ाई कर रही थी, आपने ही शुरुआत की। दूसरी तरफ ऑलरेडी जो घर पे लोग जाग जाते हैं नीचे और वो लोग खड़ा होके सुनते हैं कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। काकू कहती है दिन में तो झगड़े होते ही थे, अब तो रात में भी होने लगे। निनांत कहता है कि तुम अपनी बहू का बहुत साथ देने लगी हो। तो अश्विनी कहती है आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम दोनों के बातचीत के टाइम पे फूल झड़ते हैं, कम से कम ये दोनों बात तो करते हैं, हम तो सिर्फ लड़ाई करते हैं।
और साथ में अश्विनी सबको मना भी कर देती है, कहती है कि ये पति पत्नी का मामला है, हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे। तो पाकी इतने में आ जाती है सामने और कहती है कि मैं जाके देख के आती हूँ। तो अश्विनी कहती है, पाकी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तो पाकी जवाब देती है कि मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं जाके पूछ सकती हूँ, उसने तो खाना भी नहीं खाया था, हार के आया था। अश्विनी कहती है, जब मामला ठंडा हो जाएगा मैं खुद जाके पूछ लूँगी, और सही चाहे जितना झगड़ा कर ले लेकिन अपने पति को भूखा नहीं रखेगी वो। उसके बाद विराट कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है। तो सही उसके पीछे पड़ पड़ के उगलवा लेती है कि क्या क्या किया है। तो विराट कहता है कि तुमसे शादी किसने की, मैंने। तुम्हें गुंडों से किसने बचाया, मैंने। तुम्हारा एडमिशन किसने कराया, मैंने। और तुम क्या करती हो मेरे लिए, हर समय मेरे लिए बखेड़ा खड़ा करती हो, सुबह से शाम मेरे लिए बखेड़ा खड़ा करती हो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करती हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं कितने ताने सुनता हूँ सबके। इसके बाद में विराट और सई के बीच में बहुत कुछ ऐसा झगड़ा होता है और बीच में सई बोल देती है कि अगर आपकी जगह मेरे पापा होते तो वो ये काम करने के लिए मेरा पीठ थपथपाते, और आप तो मुझे सुबह से डांटे जा रहे हैं। विराट बोलता है कि मैं कमल सर जितना नहीं हूँ। तो सई बोलती है कि क्योंकि आप मेरे आबा के छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है, आपकी तुलना मैं कर भी नहीं सकती। और सई जाके चुपचाप से बैठ के पढ़ने लगती है। तो विराट बोलता है, ये सिर्फ 2-2.5 किलो का बुक पढ़ने से नहीं होता है, लोगों के से बात करने का तरीका, तहजीब, ये सब भी सीखना पड़ता है। तो सही बोलती है कि आप तो रहने ही दीजिए, आप मुझे। तो कहती है कि आप तो मुझे सही से रहने भी नहीं दे रहे हैं। तो विराट बोलता है कि वरना क्या करोगी बोलो, तुम घर छोड़ के जाओगे ना, तो जाओ। तो कहती